तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा जैस्मीन हैरिसन। तो ब्रिटेन में उत्तर यॉर्कशायर की एक 21 साल की महिला है ये, जिनका नाम है जैस्मीन हैरिसन, और ये भी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला बन गई है। इनसे पहले जो सबसे युवा महिला थी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली, वो अमेरिका की थी। उनकी उम्र थी 22 साल, उनका नाम था केटी स्पोर्ट्स, और अब ये बन गई है जैस्मीन हैरिसन, ये 21 साल की है। बाकी शबनम हमने पढ़ा था, फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है ये। जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी, और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने ये। तो इनके नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? तो आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, और उन्होंने असम में दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। इसको बनाने में जो लागत आएगी लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और इसमें 12 विषयों में 10,000 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो यूनिवर्सिटी है, 2026 तक बनकर तैयार हो सकती है। फिर देश का पहला वन्य जीव संरक्षण वाला एक्सप्रेस वे एलिवेटेड कॉरिडोर ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। तो ये देश का पहला ऐसा हाईवे होगा जहां पे 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि रोड होगा, ताकि वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। तो दिल्ली देहरादून के बीच पूरे एक्सप्रेस वे की बात करें तो टोटल ये 25 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा। इसमें 6 किलोमीटर का तो खुला और 14 किलोमीटर सुरंग के अंदर होगा। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। बढ़ते हैं आगे। फिर है देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये किस राज्य में बना है? तो आंसर होगा केरल। तो देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत केरल के राज्यपाल ने की है, और ये यूनिवर्सिटी केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे बनाई गई है। और इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य के द्वारा नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया गया है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी से आप याद रख सकते हो, गुजरात के वडोदरा में देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनी थी, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी। फिर अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा चंडीगढ़। तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इसी के साथ ऐसा करने वाला वो देश का पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इस बात की जांच करेगा कि आपने दिन भर में अपने खुद के व्हीकल से कितना कार्बन पैदा किया है। और चंडीगढ़ से आपको याद होगा कि देश का पहला एम्यूटी क्लिनिक स्थापित किया गया चंडीगढ़ में ही। बढ़ते हैं आगे। फिर है महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उन्होंने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा कर दी है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। देखो आपको बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, और 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। फिर हाल ही में जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता को जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2019 में इस एम्स जम्मू की नींव रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था, और ये 2023 तक पूरा हो जाएगा, और इसके पहले निदेशक होंगे डॉक्टर शक्ति गुप्ता। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता था। डॉक्टर पिनाकी दत्ता डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 जीता था, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी इन्होंने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स से एक प्रश्न आपको याद होगा
अभी एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मंगल ग्रह में ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला पहला देश कौन सा है, तो आंसर होगा यूएसए। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह में पहला ऑडियो जारी किया, जिसे परसेवेरेंस रोवर ने रिकॉर्ड किया है। और नासा ने रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने का पहला वीडियो भी अभी जारी किया है। अच्छा, ये जो मिशन है नासा का, इसमें जितने भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं ना, उसमें से एक भारतीय अमेरिकी भी है, जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति मोहन। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण करना शुरू किया, तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा ने सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और ये त्रिपुरा की अपनी तरह की पहली पहल है। और इसे यूज करने का उद्देश्य क्या है, इस तरह से मतलब प्लास्टिक को यूज करना सड़कों के लिए, तो प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना। और इसी तरह से आपको याद होगा, नोएडा जो है वो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला शहर बना था। पायलट बेसिस पे उसने शुरू किया था ऐसा करना, लेकिन पहला शहर बना था वो। फिर बताइए, अभी विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गार्ड और अन्य ग्रुपों के द्वारा हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन दुनिया भर में भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम थी शांति स्थापना, पीस बिल्डिंग। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 फरवरी को। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। एक्चुअली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। और इस योजना का उद्देश्य है हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि मृदा यानी कि मिट्टी में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। एक वर्ल्ड सॉइल डे भी होता है, विश्व मृदा दिवस, वो 5 दिसंबर को मनाते हैं, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे, तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो पूरे भारत में हर साल 24 फरवरी को ये सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। तो देश के केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की सेवा का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मैंने कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव, इनके राजनीतिक जीवन पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है मावरिक मसीहा। इस बुक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा रमेश कंडूला। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडूला के द्वारा लिखित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के राजनीतिक जीवन पर एक बुक लिखी है, जिसको अभी एम वेंकैया नायडू जी ने ही रिलीज किया है। बुक का नाम है पूरा क्या, मावरिक मसीहा, जिसको लिखा है रमेश कंडूला ने। बाकी अरुण कुमार की बात करेंगे, अभी इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस। सबरना रॉय ने फ्रैक्चर्ड मोज़ेक नाम की बुक को लिखा और डॉक्टर कन्हैया सिंह काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को लिखा, जिसको भी रिलीज किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा देवेर सिंह भंडारी ने। तो इस बुक को फिल्म निर्माता देवेर सिंह भंडारी ने लिखा है, जिसका नाम है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। बाकी डॉक्टर कन्हैया सिंह काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को लिखा, जिसे रिलीज किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को लिखा। और मेघना पंत द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक ने विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो 29th ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया है। और साथ ही में सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान से भी उसे सम्मानित किया गया है।
और कल्याण कुमार जो कि यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक हैं, उनको चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देखो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ राज किरण रॉय हैं। इसकी टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विद होती है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं कितने बैंकों का विलय हुआ, तो दो बैंकों का, कॉरपोरेशन बैंक का और आंध्रा बैंक का विलय हुआ था, मर्जर हुआ था। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा अनंतपुरम। तो अभी आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के 99.6% भौतिक सत्यापन के रूप में चुना गया है। बाकी अमरावती, ये आप जानते हो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल है। फिर है, हाल ही में जिंदल पावर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनिल कुमार झा। तो अभी जिंदल पावर लिमिटेड ने अनिल कुमार झा को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो अनिल कुमार झा हैं, ये कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं। बाकी अजय माथुर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। एस एन सुब्रमण्यन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने ये। और एनडीजेसी अमेजन के नए सीईओ बने ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गिरीश गौतम को। तो इनका नाम याद रखेंगे। बाकी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए थे ये। और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे ये। फिर अगला प्रश्न है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अनुवाद सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अमर वशा उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी से बांग्ला में अदालती आदेशों और निर्णयों का अनुवाद करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अमर वशा उसको शुरू किया है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड है और इस सॉफ्टवेयर को भारत की एक संस्था है स्टेप फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर तैयार किया गया है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में भी 2019 से हमारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें अपने आदेशों को भारतीय भाषाओं में बदलने के लिए सुवास नाम से अनुवाद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में लाल लकीर मिशन को शुरू किया है? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब की सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को शुरू किया है। तो इससे पंजाब के ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर अपनी जमीनों, अपनी संपत्तियों का न सिर्फ सही मूल्य मिल सकेगा बल्कि बैंकों से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। फिर किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा होगा? कर्नाटक में। और ये दूसरे हैं, तो पहले कब हुए थे? पहले 2020 में हुए थे भुवनेश्वर में। और याद रखना कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में योगासन और मल्लखंब को भी शामिल किया। फिर बताइए, हाल ही में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और वाणिज्य सचिव का निधन हो गया। नाम क्या था उनका? राहुल खुल्लर। तो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे ये राहुल खुल्लर, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, वैसे ट्राई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? राम सेवक शर्मा है। बाकी देखो, एम राजा जॉइस ये बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, इनका भी अभी निधन हो गया। बीके महापात्रा भारत पाकिस्तान युद्ध के वयोवृद्ध सेवानिवृत्त मेजर जनरल बीके महापात्रा का भी अभी निधन हो गया था।